हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यारे हरजी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। तो बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी को लेकर। निर्जला एकादशी 2025 में कब कैसे करें, तो इसमें जानकारी देने आई हूँ। तो निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, जो सबसे बड़ी 11 बोली जाती है, निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का व्रत अब की बार 2 दिन पड़ रहा है, 6 जून और 7 जून को। आप सब कंफ्यूज हो रहे हैं कौन सी एकादशी करें कौन सी ना करें। देखिए 6 जून और 7 जून दोनों दिन एकादशी है। आपकी जब इच्छा करे आप 6 को करें या 7 को करें, क्योंकि कई सब संप्रदाय के हिसाब से एकादशी भी बट गई हैं। जैसे बिहारी जी में और खाटू जी में 6 तारीख की करी जा रही है, और बिहारी जी में तो 6-7 दोनों दिन की भी करी जा रही है। बिहारी जी में 7 तारीख का व्रत किया जा रहा है एकादशी का। और समकोण में ये सब में 7 जून की करी जा रही है, और भी सब अलग अलग अपने हिसाब से कर रहे हैं। और गली मोहल्लों में पंडित जी अपने मंदिर के हिसाब से बताते हैं, तो वो वैसे कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये, कोई भी कंफ्यूज मत हो, सब दोनों दिन ही अच्छे हैं। जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से एकादशी 6 या 7 जून की कर सकते हो। जो 6 एकादशी 2 होती हैं, 2 कही जाती है, स्मार्त और वैष्णव। स्मार्त यानी जो हम गृहस्थियों की एकादशी होती है वो, और एक वैष्णव जो साधु संतों की होती है। लेकिन अब की बार 7 तारीख की जो एकादशी है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है 6 जून के अपेक्षा। तब से 7 जून को एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उस हिसाब से कर रहे हैं। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप अपने संप्रदाय से अगर कोई जुड़े हुए आप, तो उस संप्रदाय से आप कर सकते हो। ठीक है जी। हम अपने हिसाब से, जैसे हमें अच्छी सही लग रही है पंचांग के हिसाब से, हमारे मंदिर में पंडित जी यानी मेरे पतिदेव पे भी हम सब भी 6, 7, 2 जून ही लिखी है, लेकिन हम 7 तारीख को ही कर रहे हैं, इसलिए मैं 7 को ही बता रही हूँ। बार बार ये बात मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ, आपकी जैसी इच्छा करे आप 6 या 7 वैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो होगी कब करनी एकादशी आपको। अब एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें। ठीक है, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें तो वो भी बता देती हूँ। अब आपको अगर जो 6 तारीख को भी कर रहे हैं या 7 को भी कर रहे हैं, लेकिन उसका आपको 1 दिन पहले से आपका नियम शुरू हो जाएगा, यानी दशमी की रात से। अगर आप 6 तारीख की एकादशी कर रहे हैं तो 5 तारीख से दशमी की शाम से आप पालन करेंगे। रात को वही आपको ब्रश करके सोना है, क्योंकि एकादशी अगले दिन आप ब्रश नहीं करेंगे, कुल्ला आचमन कर सकते हो, बस इतना ही जल आपको मुख में लेना है। ठीक है जी। और उसके बाद सूर्य उदय से और अगले दिन सूर्य उदय तक निर्जल व्रत करना है, जिसमें आप बिल्कुल भी पानी नहीं पी सकते हो। जो मैंने आपको बता दिया, कुल्ला आचमन आप कर सकते हो, बस उसके अलावा कोई पानी नहीं पी सकते हो आप। ठीक है। अगर जो निर्जल व्रत कर रहे हैं, वैसे तो ये कहा गया है एकादशी सारी ही निर्जल रखनी चाहिए, लेकिन अब कलयुग है भाई और शरीरों में जान भी नहीं है, तो इसलिए निर्जल रहना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये व्रत निर्जल क्यों बताया गया है, ताकि जैसे हम हैं, हम तो पूरे साल की 11 रखते हैं, पूरे साल की एकादशी रखते हैं, इसलिए हम जो अब निर्जला एकादशी आएगी उसको भी वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम निर्जल रखें, या फिर अगर हम जैसे पूरे साल की 24-26 जो भी एकादशी होती हैं तो वो हम रख रहे हैं, तो हमें ये वाली निर्जला एकादशी के भी हम फलाहारी रख सकते हैं, क्योंकि हम पूरे साल की रखते आ रहे हैं। इसलिए ये निर्जल रखें, कैसे रखें, हम नॉर्मल भी रख सकते हैं, क्योंकि हम पूरे साल की रख रहे हैं। लेकिन जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये दिन होता है कि अगर आप पूरे साल की एकादशी नहीं करते हैं, तो एक ये निर्जला एकादशी का व्रत है जो आपको पूरी की पूरी 26 एकादशियों का फल प्राप्त करा देता है पूरे साल की, अगर आप एकादशी नहीं करते हैं। इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भीमसेन ने भी, पांडव के जो भीम जी थे, उन्होंने भी यही व्रत करा था। उनको बहुत भूख लगती थी तो उनसे व्रत नहीं रखा जाता, तो उनके भाई युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण से कहा कि ऐसे से व्रत नहीं करते हैं तो इसका उद्धार कैसे होगा, आप कोई उपाय बताइए। तो भीम ने बोला भाई मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। भीम जी ने बोला, जब कृष्णा जी ने बोला कि ऐसा है, कोई बात नहीं, आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आ रही है निर्जला, 1 दिन बस निर्जल कर लो तुम, फिर पूरी आपको साल की एकादशी का फल मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने एक निर्जला एकादशी का व्रत करके पूरे साल की एकादशी का फल प्राप्त कर लिया। तो इसलिए इस एकादशी का महत्व और एकादशियों से 100 गुना ज़्यादा है।
ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया। अगर कोई पूरा दिन ये नहीं निर्जल व्रत कर पा रहा है, भाई आजकल गर्मी भी बहुत पड़ती है, ये होता ही इतना कहना पड़ता है, तो आप सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक शाम तक आप ये व्रत कर सकते हैं। तो आपको पूरे साल की जो आधी एकादशी का 12 एकादशी का आपको फल प्राप्त हो जाएगा, अगर आपने मतलब कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक व्रत करा। और अगर पूरा कर लिया तो पूरी जो पूरे साल की एकादशी होती है 24 एकादशी, तो उसका भी फल प्राप्त हो जाएगा। 2 एकादशी होती है वो मल मास की होती है, लेकिन इसलिए 26 कहा जाता है, लेकिन वैसे 24 एकादशी होती है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई बात कि हमें व्रत कैसे करना है। अब व्रत में हमने जब सूर्य उदय से पहले उठना है, उठ के हमें स्नान आदि करके और हमें कुल्ला कर लेना है, क्योंकि हमने दशमी की शाम रात को ब्रश कर लिया तो कुल्ला कर लेंगे। उसके बाद आप नहा धो के फ्रेश होके आप जैसे डेली सेवा करते हैं ऐसे ही डेली सेवा करेंगे। भगवान जी की एकादशी की कथा सुनेंगे, और अगर आप बुक में भी पढ़ सकते हो, नहीं फ़ोन में भी अपलोड होती है, वो भी सुन सकते हो एकादशी कथा। उसके बाद दान दक्षिणा क्या करनी है, अगर आपका व्रत है तब भी, अगर व्रत नहीं है तब भी। देखो दान दक्षिणा तो हमेशा ही करनी चाहिए। तो अगर आपने व्रत करा है तो आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है, मटका लेना है। आजकल तो कई लोग, हम लोग भी लोटा भी ले लेते हैं, गिलास भी ले लेते हैं, क्योंकि सबके बाद में भी काम आता रहता है वो। लेकिन ये है कि मिट्टी का आप ले सकते हैं मटका, ठीक है। उसमें जल भरना है। वैसे तो मीठा जल देते हैं, लेकिन मटके में चीनी डालते हैं, तो चीनी मटके के ऊपर जो ऊपर वो प्लेट सी रखी होती है उसमें आप चीनी रख सकते हो, और कोई फल रख सकते हो, और दक्षिणा रख सकते हो। एक पंखा जरूर से 1 या 2, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। आप बढ़ा चढ़ा के भी कर सकते हो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो आपको पंखा लेना है। अगर और भी आगे बढ़ाना है तो जूता, छाता, और भी बहुत सी कपड़े और मयूर जग, बॉटल, ये सब चीज़ें भी आप दे सकते हो। रूह अफ़ज़ा की बोतल, या से ठंडाई की बोतल या ठंडाई, इस तरह से, तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हो। तो आपको ऐसे कर मंदिर में पंडित जी को दान देना चाहिए। वैसे आप किसी जो निर्धन लोग हैं उनको भी दे सकते हो, घर में काम वाली आती है उन्हें भी दे सकते हो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और लेकिन हम भी पंडित जी हैं, और मेरे मंदिर पंडित जी भी पुजारी हैं मंदिर में, तो हमें भी इस तरह की बहुत चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि कोई पानी अगर मीठा, भाई मटके आजकल नहीं देते, म्यूट जग में मीठा भर के दे देते हैं, कोई बोतल ठंडी बोतल में भर के दे देते हैं, कोई मतलब गिलास, लोटे, इस टाइप से हमारे पास भी आता है। तो इसलिए मैं आपको भी ये बात बता रही हूँ कि आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। और फल वगैरह जो भी आपकी जितनी सामर्थ्य हो। और मैं भी जैसे दान दक्षिणा करती हूँ। देखो ये नहीं होता कि मैं पंडितानी हूँ तो मुझे लेने का ही है, मैं बस वही होता है, हर चीज़ दिखाई नहीं जाती। लेकिन फिर भी मैं अब लवली जी थोड़ा थोड़ा आपको बता भी देती हूँ, इससे आपको ज्ञान प्राप्त होता रहे। तो काफ़ी कुछ लेके भी जाती हूँ मंदिर में देने के लिए। इसमें चीनी का पैकेट हो गया, और क्या कहते हैं, दूध हो गया, मीठा हो गया, ठंडाई हो गई, या फिर कोई बोतलें भी होती हैं फ्रूटी की, वो हो गई, और दक्षिणा हो गई, पंखे हो गए, वस्त्र हो गया, और मतलब जो भी आप बढ़ाना चाहो, जितना आसन हो गया, माला झोली होगी, जितना आप दे सको वो आपको करना चाहिए एकादशी वाले दिन। तो आप मंदिर में पंडित जी को जाएं, और संकल्प भी कराते हैं मंदिर में जाके पंडित जी से कि पंडित जी, और आपके अगर पितरों को भी पहुंचाना है तो वो अगर पंडित जी को देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक आपको पता है पंडित जी ही काम आते हैं। तो इसलिए तो पंडित जी से ही उद्धार होता है। विवाह पे भी पंडित जी चाहिए, जीने पे भी पंडित जी चाहिए, मरने पे भी पंडित जी चाहिए। तो इसलिए जब हम तर्पण कराते हैं, जैसे हमने अब निर्जला एकादशी है, तो अब हमारे बड़े बूढ़ों को हमने तर्पण कराया। जैसे मेरे ससुर जी नहीं है, जैसे मेरे पापा नहीं है, तो हमें कराना है तो पंडित जी को संकल्प करेंगे कि इस तरह से भाई संकल्प करा, तो अपना गोत्र बोलेंगे, नाम बोलेंगे, और जो भी हाथ में वो तिल रखवाएंगे या जो भी रखवाते हैं, तो उससे हम तर्पण करेंगे जल से, पंडित जी करवा देते हैं। अगर आपने घर में करना है तो खुद भी अपना नाम गोत्र करके और ऐसे करके आप किसी को भी दे सकते हो कि ये मेरे पिताजी तक पहुँचे, या एक भाव होता है। तो इसलिए पंडित जी से करवाते हैं ये सब, तो पंडित जी को देना जरूरी होता है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, पंडित जी को भी दो और अनदर पर्सन को भी दो। ये मत समझो कि मैं पंडित हूँ तो मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये सब करती हूँ, और आप लोगों को बहुतों को पता भी होगा। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, मैंने बता दिया कि पंडित जी को भी देना क्यों जरूरी होता है। और दूसरी बात, ये जो आपके घर में काम करने के लिए आते हैं उनको भी आप खुश रखें, वो खुश रहेंगे तो और भी मतलब अच्छा रहता है। अगर आपके घर में कोई निर्धन लोग भी काम करते हैं, या फिर जिन ज़रूरतमंदों को भी देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहता है।
क्योंकि मैंने खुद देखा कि किसी को खुश रखो तो दुआएं तो मिलती हैं। तो पंडित जी का आशीर्वाद भी चाहिए और भक्तों की दुआएं भी चाहिए और ज़रूरतमंदों की दुआएं तो और भी ज़्यादा लगती है। तो जैसे आपको सही लगे आप थोड़ा थोड़ा करके सबको दो, ठीक है। इस तरह से आपको दे के आना है और आप घर में आके अब भाई आपका अब आपको देखना है कि आपको 12 घंटे वाला व्रत करना है या पूरा दिन वाला करना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, अब जैसे नहीं रह जाता है, अब जैसे रोगी है, कोई बीमार है, कोई प्रेग्नेंट है, कोई मतलब नहीं रह जा रहा, तो कई लोग फल खा लेते हैं। जैसे फल को हो गए, आम हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज, कई लोग वो भी खा लेते हैं। हाँ, आपको सीजन के अनुसार फल भी दे के आ सकते हो, खरबूजा भी दे सकते हो, तरबूज भी दे सकते हो, खीरा भी दे सकते हो, जो सीजन के हिसाब से होते हैं फल, वो भी ज़रूर से दे के आए। तो क्या कहते हैं कि अगर आप कहते हैं ना, एक पैसा दोगे 10,000 आपको मिलेगा, तो वो गाना भी सही बैठता है। जितना आप दान दक्षिणा करोगे वो आपका अर्जित होता जाएगा। इस जन्म में तो मिलेगा भी, अगले जन्म में भी वो हमारा अर्जित होता है कि हमने क्या क्या दिया किसी के साथ, चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा कर्म हो, वो तो लिखा ही जा रहा है हमारा। तो ये सब थोड़ी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। और निर्जल व्रत, जब आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए, ठाकुर जी आज हम आपका निर्जल व्रत कर रहे हैं और जितना हमसे रहा जाएगा हम उतना व्रत करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप हमें इतनी सामर्थ्य दो कि हम अपना हंसते मुस्कुराते आपका व्रत करें, भजन करते हुए व्रत करें, कीर्तन करते हुए आपका व्रत करें, पता ही ना चले कि कब हमारा निर्जल व्रत हो गया। तो इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो बिहारी जी जरूर से साथ देंगे, ठीक है जी। तो हो जाओ शुरू जी व्रत की तैयारियां। पारण आपको कैसे करना है, जैसे आप अगले दिन पारण करेंगे तो पारण करते वक्त आप हाथ में नहा धो के फ्रेश हो जाइए, और पूजा करने बैठेंगे तो आप हाथ में जल, जैसे आप पंचामृत बनाते हो वो भी जल रख सकते हो, नहीं तो नॉर्मल जल, और 2 दाने चावल के लेके ग्राइंड करके और हाथ जोड़ दीजिए, पारण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हो। सबको ये तो निर्जला एकादशी का व्रत हो गया कि इस दिन तो सबको जल पिलाना, बहुत जगह छबील लगती है, रूअफ़ज़ा बढ़ता है, दान दक्षिणा होता है, लेकिन ये जो चीज़ें अपनी लाइफ में भी और भी लाओ। एक दिन का ही नहीं होता, आपको कोशिश करनी चाहिए आप हर दिन किसी की हेल्प करो, चाहे अपने घर में किसी मेट की करो, चाहे किसी की भी करो, आपको हेल्प करनी चाहिए, चाहे थोड़ी करो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ज़रूर से करनी चाहिए। तो राधे राधे सभी को। तो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार आप व्रत कर सकते हैं 6 या 7 तारीख को। अगर आप मेरी बात मानते हो तो मैं कर रही हूँ 7 को, बाकी आप 6 को भी कर सकते हो, 7 को भी कर सकते हो। जय जय श्री राधे। अच्छी लगी जानकारी तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना। जय जय श्री राधे। बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी जो व्रत कर रहे हैं उनको कैसे करना है ये व्रत। तो आपको निर्जला एकादशी के व्रत से एक दिन पहले यानी 5 तारीख को ब्रश करके सोना है, रात में ही सुबह आपको कुल्ला कर लेना है उठ के, 6 तारीख को या 7 तारीख को जैसे भी आप व्रत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नहा धो के फ्रेश हो जाना है और जैसे आप सेवा करते वैसे करना है। मंदिर में दान दक्षिणा दे के आनी है, जो भी सब बताइए मैंने दान दक्षिणा वो सब आपको दे के आनी है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं पूरा दिन निर्जल व्रत करना है, पूरी रात निर्जल व्रत करना है, और अगले दिन सूर्य उदय होने पर पंडित जी जिमाने हैं, यानी पंडित जी को खाना खिलाना है, भोजन कराना है। आप घर में बुला के भी पंडित जी को भोजन करा सकते हो, या फिर एक थाली सुंदर सी सजा के पंडित जी को मंदिर में जाके और दक्षिणा देके आप उनको भोजन की थाली दे सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कैसे करना है। कई लोग सूखा भी पकड़ा देते हैं, जैसे दाल चावल आटा के पैकेट बना के भी और दक्षिणा करके भी दे देते हैं, तो वो आपकी अपनी इच्छा है। आप बना बनाया भोजन भगवान जी को पंडित जी को खिलाना चाहते हैं या फिर ऐसे दे सकते हैं, ताकि वो अपने घर पे भी बना लेते हैं ले जाएंगे तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आप जब आप व्रत खोल लेंगे, मतलब पंडित जी को जिमा लेंगे, फिर आप हाथ में चंडा में प्रभु जी का लेके, जैसे अपने स्नान कराते कान्हा जी को, या फिर नॉर्मल जल भी लेकर और 2 पारण व्रत का कर सकते हो। तब ये निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण व्रत माना जाएगा, और अच्छे से भजन पूजा पाठ करते हो पूरा दिन निकाले, पूरी रात निकाले, अनंत गुना फल मिलता है इसका। पूरे साल की एकादशी का फल एक ही निर्जल एकादशी में मिल जाता है। लास्ट में याद रहे, दोनों दिन एकादशी है, 6 तारीख को भी 7 तारीख को भी, तो आपको अन्न का चावल तो बिल्कुल नहीं खाने हैं। तो जो 6 तारीख को भी कर रहे हैं तो 7 तारीख को भी वो चावल नहीं खाएंगे और व्रत का पारण करेंगे अपना जल मुख में लेकर, ठीक है। उस दिन भी आप कुछ फलाहार खा सकते हो, या फिर अगर अन्न भी खा रहे हो तो चावल नहीं खाएंगे, ठीक है जी। तो और अब मैं पारण के समय बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है।
ये जी ये पारण का समय है और एकादशी भी मैंने डाल दी है स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके, तो आप इसे देख के कर सकते हो कब है पारण। ठीक है जी, राधे राधे, जय जय श्री राधे।